स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट करनी है मिनिमम टोटल कॉस्ट, कम से कम मुख्ततम लागत। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है 1/3 क्यू का क्यूब माइनस 8.5 क्यू का स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 27। कम से कम कुल लागत मालूम करनी है। क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया क्यू स्क्वायर माइनस 17 क्यू प्लस 60। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का हमने डेरिवेटिव लिया है वो हमारे पास है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो जो क्वांटिटीज़ आई हैं वो हमारे पास टू क्वांटिटीज़ आ गई हैं। पहले हमारे पास जो लास्ट प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास क्वाड्रिक फंक्शन होता था। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद ज़ीरो के इक्वल पुट करते थे तो एक ही क्वांटिटी आती थी, पर इधर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अब दो क्वांटिटीज़ हैं, टू क्वांटिटीज़ हैं मेरे पास। अब हमने ये देखना है कि किस क्वांटिटी के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम है और किस के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट मैक्सिमम है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका हमने क्या किया है, सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव आया हमारे पास 2q माइनस 17। अब इसमें एक वेरिएबल भी है, अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि किस क्वांटिटी के ऊपर हमारा फंक्शन मिनिमम होगा और किस क्वांटिटी के ऊपर मैक्सिमम होगा। 1 बाय 1 ये दोनों क्वांटिटीज़ हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव 2q माइनस 17, पहले मैंने 12 पुट किया तो उसमें हमारे पास तो जब q इज़िकल टू 12 मैंने पुट किया तो पॉजिटिव आंसर आया मेरा। तो जो पॉजिटिव आंसर है इसका मतलब है इस क्वांटिटी के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट किया। सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड क्वांटिटी पुट की q इज़िकल टू 5, तो आंसर जो आया है सेकंड डेरिवेटिव का वो -7 आया है, वो लेस देन ज़ीरो है। तो क्वांटिटी जब हमारी 5 होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। इस क्वांटिटी के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होगी। क्वांटिटी 2 पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है। ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास टोटल इक्वेशन का दिया गया है उसकी क्वांटिटी में Q12 को हम पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में क्वांटिटी है वहाँ पर 12 मैंने पुट किया तो जो टोटल कॉस्ट है वो 99 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। 2 मोर क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज में, आपने वो भी क्वेश्चन सेम यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है तो वो क्वेश्चन भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्सरसाइज में तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज में एक एग्ज़ाम्पल दी गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी है। वो कहता है वो मिकदार मालूम करें जहाँ पर औसत लागत पस्तरीन हो और ये भी साबित करें कि जहाँ पर आपकी औसत लागत पस्तरीन है वहाँ पर मुख्ततम लागत और औसत लागत आपस में बराबर हैं। फाइंड आउट ए पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम एंड एवरेज कॉस्ट एंड MCR इक्वल एट दिस पॉइंट। टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू का स्क्वायर प्लस 60 क्यू। अब सबसे पहले आपने एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट बनानी है। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी क्यू का क्यूब माइनस 12 क्यू का स्क्वायर प्लस 60 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, तो एवरेज कॉस्ट आ गई। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 2q माइनस 12, पहला डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। क्वांटिटी हमारे पास 6 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो क्वांटिटी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 2 है पॉजिटिव की, 2 ग्रेटर दैन 0। तो इट मीन्स जब हमारे पास क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 6 होगा तो हमारी फंक्शन मिनिमम होगा।
अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमने ये देखना है कि इस क्वांटिटी के ऊपर हमारी एवरेज कॉस्ट क्या आती है और इस क्वांटिटी पर हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हैं भी या नहीं। क्वांटिटी 6 आ गई, एवरेज कॉस्ट मैंने फाइंड आउट किया। इस एवरेज कॉस्ट के अंदर मैं क्वांटिटी को पुट कर दूंगा। जब मैंने क्वांटिटी को पुट किया तो ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट में जहाँ जहाँ मेरे पास क्वांटिटी है वहाँ पर मैंने 6 को पुट किया, तो मेरे पास जो जवाब आया है वो 24 है। नेक्स्ट ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट इस क्वांटिटी पर कितनी आ रही है। अब मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन नहीं है, टोटल कॉस्ट गिवन है। पहले हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास जो गिवन है क्यू का क्यूब माइनस 12 क्यू का स्क्वायर प्लस 60 क्यू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट आ गई मेरे पास 3 क्यू का स्क्वायर माइनस 24 क्यू प्लस 60। क्यू इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट कर चुके हैं हम। मार्जिनल कॉस्ट में हमने पुट किया तो ये हमारे पास 24 आ गया। जब ये क्वांटिटी हमने एवरेज कॉस्ट में पुट की थी तो उस वक्त भी जो हमारा जवाब आ रहा था वो 24 आ रहा था। तो ये बात प्रूव हो गई है कि क्वांटिटी 6 पर हमारी एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम है और उस पॉइंट के ऊपर एमसी और एसी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मुख्ततम लागत, औसत लागत आपस में बराबर हैं। इस सब चीज़ों को, इन सब पूरे जो हमने क्वेश्चन में जो बातें की हैं उन तमाम चीज़ों को हम इस डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने फ़र्ज़िया एवरेज कॉस्ट बनाई है। ये मार्जिनल कॉस्ट इसके मिनिमम पॉइंट से कट करती हुई गुज़र रही है। इस मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो क्वांटिटी है वो 6 है और इस पॉइंट पर एमसी और एसी आपस में बराबर हैं।